आप देखिए, आप लोग इतिहास वगैरह में पढ़े होंगे आचार्य जी के बारे में, जानते हैं ना आचार्य जी के बारे में? आचार्य चाणक्य के बारे में आप लोग जानते होंगे। बहुत बड़े शिक्षक थे, ऐसे शिक्षक थे कि रोड पर खेलता हुआ बच्चा को उठाकर मौर्य समाज का संस्थापक बना दिए। मैं चंद्रगुप्त के बारे में बात कर रहा हूँ। यस नो, रोड पर खेलता हुआ बच्चा को उठाकर, इतने महान शिक्षक थे। आज उन्हीं का एक दोहा है कि ऊपर लिखा है कि काम क्रोध अरु स्वाद लोभ श्रृंगार एकतु कही अति सेवन निद्रा ही विद्यार्थी आठों तजे। ये 8 गुण विद्यार्थी को हमेशा मतलब तजो यानी अलग रखना चाहिए। विद्यार्थी के यानी दिनचर्या में ये 8 गुण नहीं होना चाहिए। अगर ये हैं तो उसका निश्चित रूप से सर्वनाश है, वो विद्यार्थी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? वो एक प्रकार के रावण हैं। साधु के भेष में आने से कोई साधु नहीं होता। हाँ, आप कपड़ा विद्यार्थी का पहन लें, बैग विद्यार्थी का ले लें और आपका व्यवहार और कार्य विद्यार्थी जैसा नहीं हो तो आप विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि क्लियर। तो ये 8 गुण है। लिखा है कि आचार्य जी ऐसी 8 बातें बताई जिन्होंने विद्यार्थी हमेशा दूर रहना चाहिए। पढ़ाई के दिनों में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी समय हमारा भविष्य टिका हुआ होता है। थोड़ी सी अगर लापरवाही या थोड़ी सी लापरवाही कई प्रकार की परेशानियों को जन्म दे सकती है। थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, मैं पक्का कर रहा हूं कि थोड़ी सी लापरवाही करेंगे आपका नाम काट कर निकाल दिया जाएगा। थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, अगर यहां पर नहीं होगा तो वहां पर जाकर आप एक्सपेल्ड हो जाएंगे और आपका भविष्य चौपट हो जाएगा। थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं। ये 8 काम हम लोगों को अपने लाइफ में नहीं रखना है। पहला काम है काम वासना। मैं नहीं बोल रहा हूं, उस समय से अभी तक आ रहा है। काम वासना को लेकर के विद्यार्थी को काम यानी काम वासना से दूर रहना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी अध्ययन में मन नहीं लगा पाते हैं। काम वासना विचारों को मन को भटकाता है तथा छात्र छात्राओं को इससे बचना चाहिए। देखिए, हमारे लाइफ में ना अभी के डेट में मैं देख रहा हूं, आप लोगों को तो खैर ये स्कूल है, मैं बाहर भी देख रहा हूं कि हर बच्चा ना कहीं किसी न किसी से कनेक्ट हो ही रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब क्या बताएं उसके माइंड में क्या है, अब हम क्या बताएं, कैसे उसको बताएं, ठीक है ना? लेकिन ये मेरा निश्चित दावा है कि अगर वो इस चक्कर में फंस गया, अगर वो इस मतलब कि एक नहीं होता माया जाल में, ठीक है ना, अगर फंस गया, निश्चित रूप से जो सपना देखा है ना सब उसका टूट जाएगा। वो आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब तुम बोलोगे कि और सब, देखो बाबू, जितने उद्योगपति है ना वो मात्र 5% है, 10% है, 90% आम आदमी है और वहीं 5% वहीं 10% से पूरी दुनिया चलती है। इसमें एक ही कोई टॉप आएगा, 5 ही 7 10 फर्स्ट डिवीजन आएंगे। कब? जब ये सारे तजे यानी सभी चीजों को त्याग करेंगे तब, और नहीं तो फिर इसी तरह रहिए। दूसरा है कि क्रोध। 9th-10th वाला जो होता है ना, आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, अभी हम लोग का सेल जो होता है जागरूक होता है। हाँ, बछरू और गाय देखे हैं ना, कौन सबसे ज्यादा कूदता है? बछरू है। कूद रहा है ना, इधर उधर कुछ कर रहा है ना, बछरू है। उसका सेल जो है एक्टिव है। लेकिन अगर धीरे धीरे उसको ज्ञान होते चला जाएगा कि हमको इसी नाद पर खाना है, इसी खूंटा पर आना है, धीरे धीरे वो भी गाय हो जाएगा। कोई टीचर इधर उधर नहीं दौड़ धूप करता है। आराम से आप लोग को लंच बना है तो लंच में खाना खाइए, आराम से जो देखना है देखिए, रेस्ट कीजिए। आप लोग क्या करते हैं अब आप लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा क्रोध को शांत करके रखना है। क्रोध से कभी भी बोध होगा ही नहीं। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़े होंगे, उसमें लिखा है कि आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे।
एक स्टेटमेंट है। तेज मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, नाराजगी। आप जितना उसको कंट्रोल करेंगे ना, तीनों लोक, आकाश, पाताल, धरती, मालिक हो जाएंगे आप। लेकिन क्रोध एक ऐसी चीज है, गुस्से की आग एक ऐसी चीज है कि हम लोग को फ्यूचर को खराब कर देता है। मैं देखा हूं, क्रोध में लोग अर्थ से फर्श तक चले आते हैं। क्रोध में ये कहा गया, वो कहा गया, ऐसे कर दिए, उसके बाद का परिणाम क्या होगा आप लोग नहीं जानते हैं। तो क्रोध को जितना कम हो सके उतना कम रखिएगा। स्वाद, हम लोग के अंदर स्वाद भी बहुत चीज चाहिए, ठीक है ना। यहाँ के समोसा में स्वाद नहीं आता है, वहां के समोसा में स्वाद आता है, वहां से लेकर आओ। हाँ, स्वाद के चक्कर में बहुत ज्यादा हम लोग रहते हैं। एक बार अगर गांव में कोई बफर सिस्टम लग जाए, उस दिन देखो, हाँ, घर का रोटी कौन खाए। हाँ, मैं बार बार बोलता हूं कि उस कोना से लेकर के पत्तल उठाएगा, उस कोना तक आंख बंद करके पूरा पत्तल पर समेट लेगा, और फिर उधर कोना में बैठकर पूरा खा लेगा। हाँ, अब वहीं तक नहीं रुकेगा, उधर चाउमीन है, चाउमीन भी खाएगा, उधर पानी पूरी है, पानी पूरी भी 20-25 खाएगा। हाँ, उधर और सब फास्ट फूड लगा है, उधर फास्ट फूड भी खाएगा, उधर फल फ्रूट्स है वो भी खाएगा। हाँ, नाश्ता का डिब्बा एक किया है और एक रखा है, घर लेकर जाएंगे। और यहीं तक नहीं रुकता है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स है तो वो भी थोड़ा पिएगा, 2-3 गिलास, कॉफी पिएगा, आइसक्रीम खाएगा, 2 प्लेट 3 प्लेट। हाँ, रियलिटी कह रहे हैं। उसके बाद बाहर पान वाला खिला रहा है, पान खाएगा, और फिर बाहर आकर जानते हैं क्या कहेगा, ये स्पंज ना भीतरिया तनी कांच रहना तो और दुगो मरती। हाँ, रियलिटी कह रहे हैं। हम लोग इतना स्वाद क्यों लेकर ये हैं। हम लोग तो लड़के हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। जिनकी शादी हो गई है ना, वो जानते हैं, वो इतना खाने के बाद घर पे जाएंगे ना तो बीवी 2 गिलास दूध रखी है, पी ली तो कहेंगे नहीं पिएंगे। कितना खानी है कि ना पिए, पी कम से कम 1 गिलास, 1 गिलास भी पिला देगी। ना पियम तो देखी ठीक ना हुई, पी ली। आज जब वो 1 गिलास पीते हैं, कहीं ओवरलोड हो गया ना वो भी ओवर कर गए, वो भी ओवर कर गए। आप बताओ भैया, क्या इतना खाना अच्छा है? हैं? लेकिन हम लोग खाते हैं ना, नहीं खाते हैं। आज लड़का सब बताएगा, बताओ फास्ट फूड पर सबसे ज्यादा भीड़ कौन करता है जी? अब बताओ भैया, अब बताओ। नहीं, विद्यार्थी जीवन में जितना कम स्वाद रहेगा ना, उतना आपकी जो जीवन है अच्छा रहेगी। हाँ, लाइफ में स्वाद और विवाद जितना कम रहे उतना जीवन की सीढ़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। इन दोनों में नहीं पड़ना है, खास करके विद्यार्थी जीवन में। उसके बाद है लालच, लालच में नहीं पड़ना है। हाँ, वो चाहे कुछ भी दिखाए, कुछ भी बताए, कहीं बुलाए, कुछ भी कहे ना, लालच में नहीं पड़ना है। विद्यार्थी जीवन में लालच है ही नहीं, लालची बनना ही नहीं है। क्या नहीं है बताओ? अगर तुम आज साइकिल के लिए लालच कर, आज तुम घड़ी के लिए लालच कर रहे हो, कल साइकिल के लिए लालची बनोगे, परसों गाड़ी के लिए लालची बनोगे, नेक्स्ट 4 व्हीलर के लिए लालची बनोगे, नेक्स्ट, और एक दिन लालची बनते बनते तुम्हारा भी आत्मकल्याण हो जाएगा। हो गया। आप लोगों को शायद 9th-10th में किसी में है बुक में कि जितना नाप लो धरती उतना तुम्हारी हो जाएगी। कोई है जी चैप्टर? हाँ, कोई है ना चैप्टर? जितना नाप लो उतना तुम्हारी हो जाएगा, है ना जी। और सुबह आ रहा है और नापते 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 उसको अच्छा दिखते जा रहा है कि और थोड़ा सा 4 कदम और 4 कदम और 4 कदम और 4 कदम, फिर उधर से सूरज ढलने तक आ जाना है। और वो नहीं आ रहा है, आधे रास्ते में ही वो डेथ कर जा रहा है। लास्ट में लिख रहा है कि 5.5 फीट ही जमीन काफी है।
5.5 फीट ही जमीन काफी है दफनाने के लिए, इतना मिट्टी नापने की क्या जरूरत थी। लालची बनेंगे लोग एक दिन। हाँ, आज 5,000 कमा ले, 10,000 कमा ले, 20,000 कमा ले, 30,000 कमा ले, इनसे जोड़ ले, उनसे जोड़ ले, वहां से ला ले, वहां से ला ले, एक दिन आपको भी कोई ला देगा। जा भैया, आकांक्षा दुबे का आप लोग नाम सुने होंगे, अभी हाल ही में टीवी एक्ट्रेस। हाँ जी, उसके पास क्या नहीं था? सब कुछ था। जीविका की विद्या थी, जीवन की विद्या नहीं थी। तब ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो लालच में नहीं पड़ना है। उसके यहाँ पर मैं लिखा हूं कि लालच को सबसे बुरी बाला माना जाता है, नीचे। अतः विद्यार्थियों को किसी भी बात के लिए लालची नहीं करना चाहिए या लालची नहीं बनना चाहिए। देखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा चीज से लालच करते हैं लोग। हमको पता है, आइदर बॉयज और गर्ल्स, दोनों आदमी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद श्रृंगार, हाँ जी, श्रृंगार नहीं करना है। बॉयज को नहीं, लड़कियों को, गर्ल्स को श्रृंगार नहीं करना। अगर आप श्रृंगार रस में डूब गए, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स तो बढ़ जाएगा, लेकिन कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन आजकल लड़कियों को देख लो भैया, अब पता देखो, पहले ना विद्यार्थी जीवन में श्रृंगार थोड़ा कम था, लेकिन आजकल स्कूल में तो थोड़ा सा मना रहता है। कोचिंग में देखो वो किस भाव में जा रही है। हाँ बिल्कुल, मोड़ तो कदम मोड़ तो शाम को लगता है कि महादेवा हो गया, अब महादेवा लगता है कि दिल्ली हो गया, और दिल्ली लगता है कि लंदन हो गया। बिल्कुल, हाँ, श्रृंगार नाम का कोई चीज नहीं है। बताओ, नेल पॉलिश लगाकर, लिपस्टिक लगाकर, काजल लगाकर, बाल को फहरा कर पढ़ाई होगा उससे? नहीं। लेकिन वो कहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो जानते हैं। अब बताओ भैया, एक आंख है इधर, और इस आंख में देख लो कितना श्रृंगार है। पहले अंदर लेंस लगाते हैं लोग, फिर यहाँ काला देते हैं लोग, फिर इसको भी रंगते हैं लोग, फिर इसको भी खींचते हैं लोग। क्या यार, अब बताओ, लिपस्टिक में देखो इस पर, फिर ऊपर से पानी का फुहारा, फिर नीचे से एक विषुवतीय रेखा खींचते हैं। अब बताओ भैया, वो पढ़ेगा, वो खुद तो भटकेगी ही, दूसरों को भी भटकाएगी। तो श्रृंगार रस नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और नेल पॉलिश लगा कर आएगी नहीं तो बार बार ऐसे 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 करेगी, दिखाने के लिए कि देखो भैया हम नेल पॉलिश खरीदे हैं वी मार्ट से, टोटल 70 रुपये का है इतने। हम क्या बताएं। तो प्लीज आप लोग श्रृंगार रस से जितना हो उतना दूर रहेंगे तो अभी पढ़ाई हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। यहाँ पर लिखा हूँ, आवश्यकता से अधिक साज सज्जा श्रृंगार करने वाले विद्यार्थियों का मन भी अध्ययन की ओर नहीं रहता है। पैसे में वो श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कितना श्रृंगार करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या कीजिए, कम कीजिएगा, आप लोग के लिए हित में रहेगा, आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? उसके बाद है मनोरंजन। आप लोग को मनोरंजन के चक्कर में नहीं पड़ना है, मनोरंजन के चक्कर में पड़ना है। मनोरंजन जो होता है वो एंटरटेनमेंट होता है, और मनोरंजन जो होता है एंटरटेनमेंट होता है। शिक्षा वाली बात देखिए, कोई भी चैनल हो, कोई भी वेबसाइट हो जहां से शिक्षा प्राप्त हो, वहीं देखिए आप लोग। लेकिन हम लोग अधिकतर मनोरंजन के चक्कर में रहते हैं। ये देखो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी नाच रही है, हाँ इसको सेंड करो, किसके पास? उसके पास। पढ़ाई लिखाई वाला सेंड नहीं करते हैं, केवल नाच रही है इसको सेंड। भाई कितना देखेंगे? 1 मिनट का रील वीडियो होता है, यस नो होता है ना, और उसी के नीचे लिखा रहता है वॉच टिल एंड, वेट फॉर एंड, लास्ट तक देखो। अब 1-1 मिनट का वीडियो देखते देखते 1.5 घंटा 2 घंटा देख लेते हैं। हाँ, और देखो कोई डेस्क पर नाच रहा है, कोई स्कूल में नाच रहा है,
कोई मोड़ पर नाच रहा है, कोई स्टेशन पर नाच रहा है, कोई सास के साथ नाच रहा है, कोई बहू के साथ नाच रहा है, कोई ससुर के साथ नाच रहा है, कोई साली के साथ नाच रहा है। अब देखते रहो। हाँ, कोई क्लास में नाच रहा है, बताओ, देख लिए ना भाई। देखते देखते 1.5 से 2 घंटा मनोरंजन नहीं होना चाहिए, मनोमंजन होना चाहिए। हाँ, खाना बने चाहे नहीं बने, दाल बने चाहे नहीं बने, 7 बजना चाहिए, सीरियल बहक जाएगा। हाँ, और नागिन वाला आता है, बहक जाएगा, खत्म हो जाएगा। बताओ भैया, गया ना 7 बजे, उतना सीरियस होकर 7 बजे पढ़ने बैठिए ना, तो ना उस समय चावल बनाना है। जितना सीरियस होकर हम लोग नागिन जो सीरियल देखते हैं, चाहे कोई भी सीरियल देखते हैं, क्या उतना सीरियस होकर आप पढ़ाई करते हैं? नहीं करते हैं। तो आप मनोरंजन नहीं, मनोमंजन के चक्कर में पड़िए। मन को ठीक कीजिए, मनोरंजन नहीं करना है। मनोरंजन का लाइफ बहुत शॉर्ट है, मनोरंजन का लाइफ बहुत शॉर्ट है। उसके बाद है सेवा। ज्यादा सेवा नहीं करना है। इवन हमारे पेरेंट्स को, कब? स्टूडेंट लाइफ में। हाँ बिल्कुल, मैं अंतर डिफरेंस बता दे रहा हूँ। यहाँ कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, और मम्मी देखे पापा आए, बाबू थोड़ा पापा को 1 गिलास पानी ला दो, ये मम्मी कह देगी यहाँ की। थोड़ा सा जो पढ़ी लिखी मम्मी होगी ना, नहीं बैठो बेटा, मैं पानी खुद लाकर दे रही हूँ, चाहे जाने तो बिटिया पढ़ रही है, आप ही जाकर पी लीजिए। तो ज्यादा सेवा नहीं करना है बाबू, ज्यादा सेवा समर्पण नहीं करना है। चाहे वो हमारे टीचर हो, चाहे वो हमारे गार्जियन हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे कहीं भी हो, ज्यादा सेवा नहीं लिखा है। कम से कम सेवा। आप थोड़ा कह भी सकते हैं कि पानी आप खुद ही से पी लीजिए माँ को, लेकिन जब आप बात ये कहेंगे ना, तो माँ को कठोर लगेगा। हाँ, कि देखो 1 गिलास पानी बोलिए तो ये नहीं ला कर दी, तो क्यों कठोर लगेगा? इसका वजह है, इसका वजह है। आप वहां पर क्या बोलेंगे कि पढ़ रही हूँ मम्मी, क्या कर रही हूँ? पढ़ रही हूँ मम्मी, तुम खुदे ला लो। लेकिन वो फिर वो जाएगी गिलास में पानी लाने, फिर लाकर जैसे ला रही ना, तो देख रहे कि आप पढ़ नहीं रही है, स्क्रीन खींच रही है। हाँ, मोबाइल पर कुछ कर रही, तब बताओ वहां पर दुख लगेगा नहीं लगेगा? जाहिर सी बात है। अगर आप रियल में पढ़ रहे हैं ना, तो उनको दुख नहीं लगेगा, उनको दुख नहीं लगेगा। तो बाबू ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि आप सेवा कम कीजिए। सेवा, नींद आपको कम लेना है। हाँ, लेकिन आप लोग कितने सोने में अवघड़ हैं, हम क्या बताएं। यहाँ से जाने के बाद भी सोते हैं, रात को 9 बजे सोते हैं, सुबह। हाँ, और दिन को हटा दीजिए, संडे को देखिए लड़का, हाँ संडे को 9 बजा देता है, 10 बजा देता है। आज पढ़ने थोड़ी जाना है। तो जितना नींद कम रहेगा, उतना आप लोग की लाइफ बेहतर होगी। जिम्मेदारी की वजह से आप लोग के पास नींद कम होता है, नींद ज्यादा होता है। नहीं तो माँ बाप को देख लो, समय तो वही है 24 घंटा ही। माँ बाप सबसे पहले उठते हैं और बाद में हम उठते हैं। जिस दिन हम लोग के अंदर जिम्मेदारी बढ़ जाए, हम लोग भी पहले उठेंगे। तो क्यों ना आज से ही दिनचर्या बना ले, आज से ही डेली रूटीन बना ले कि हम पहले उठेंगे। तो ये बाबू 8 चीज आप लोग जितना कम रखेंगे, उतना आप लोग के लिए बेहतर है। मैं बताकर जा रहा हूं, अब फ्यूचर का डिसाइड करना आप लोग के हाथ में है। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जाए ना कितना बते लेना हमारा खूंटा वही जा ली हाँ, कुछ लोग रूढ़िवादी टाइप के व्यक्ति होते हैं। वो बतैला उनकर बतावल काम बा, हमार सुनल काम बा, चलनी जैसा दिमाग होता है, ऊपर से डालो नीचे से सब साफ। तब देख लीजिए, राइट। मैं नीचे लिखा हूं, विद्यार्थी जीवन का एक प्राकृतिक नियम होता है जिसे तोड़कर सफल पाना निश्चित असंभव है। इसका नियम होता है, आपको उसको नियम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो ये 8 चीज आप लोगों को हमेशा जितना मिनिमाइज यानी कम करके रखेंगे, उतना आप लोग का लाइफ बेहतर होगा, उतना आप लोग का जीवन बेहतर होगा। उसके बाद देखो बाबू, अब